गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले और अवकलन के कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम क्लास 12 का मैथ के एक्सरसाइज 5.b एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5b किताब का नाम है हर्षरूप शर्मा, और जो सत्यता जो चैप्टर है उस सत्यता चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है 5a, और वो मैं इसके बाद में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लगभग 2 वीडियो में इसका कवर हो जाएगा। अवकलनीयता पहले हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सत्यता पढ़ेंगे। अब अवकलनीयता या हम ये कहें अवकलन, इसके पहले हमने आपको बेसिक जो भी बताया 2 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसके ज़रिए पहले आप भी 2 वीडियो देखें। इसके बाद आप ये 5b जो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फिर आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले में आपके 2 क्वेश्चन हैं। आप पहले लिखा है sec एक्स क्यू और फिर लिखा है sin एक्स क्यू। पहले इसको समझते हैं। अब हमने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर सवाल लिखा हो तो उसे हम किसके बराबर में लिख लेते हैं, बाई के बराबर में लिख लेते हैं। अब हमने इसमें लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसकी पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है, निम्नलिखित फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। मुझे इसमें क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले बाई बराबर साइन सेक एक्स क्यू हमने लिख लिया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव हमने आपको क्या बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या बताया था, डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने आपको क्या लिखा है, सेक एक्स क्यू लिख दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स क्यू। हमने आपको देखो सेक एक्स क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, हमने आपको क्या का फॉर्मूला बताया, हमने आपको फॉर्मूला बताया ओनली सेक एक्स का। और सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, x के स्थान पर आपका लिखा है एक्स क्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जहाँ एक्स क्यू लिखा है वहाँ पे हम मान लेंगे कि ये हमारे पास एक्स क्यू नहीं है, ये पूरा एक्स ही है। तो जहाँ पे हमें एक्स मिलेगा वहाँ क्या कर देंगे, एक्स क्यू लिख देंगे। अब जो हमने माना है उसका हम फिर से अवकलन दोबारा से कर देंगे। तो देखो हमने सेक एक्स है, इस पूरी संख्या को अगर हमने एक्स मान लिया तो सेक एक्स हो गया। तो सेक एक्स का अवकलन होता कितना है, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमने लिखा है सेक एक्स, एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स क्यू है, और टेन एक्स, तो एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स क्यू। अब हमने कौन सी संख्या को माना था, एक्स क्यू संख्या को माना था। तो इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा एक्स क्यू लिख लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स क्यू इंटू टेन एक्स क्यू। और हमने देखो ये फॉर्मूला काहे का बना, एक्स क्यू का अगर हमें अवकलन करना है तो ये फॉर्मूला काहे का बना, एक्स की पावर एन का। और एक्स की पावर एन का अवकलन कितना होता है, तो एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन का मान कितना है, 3 है। तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 में से हम एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स क्यू इंटू टेन एक्स क्यू इंटू 3x की पावर 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपका ये सेक एक्स क्यू है वैसे ही आपका क्या लिखा है, साइन एक्स क्यू लिखा हुआ है। जैसे आपने ये कर लिया तो ये भी अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये आप अपने मन से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम बता देंगे, आगे के एक जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो खुद लगाने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, बाई इक्वल्स टू, इसी पहले का दूसरा है, बाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एन। अब हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर एन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एन लिखा है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था, साइन एक्स का अवकलन होता है और साइन
एक्स, इस पूरी संख्या को क्या मान लेंगे, साइन एक्स। हमने आपको केवल साइन एक्स का अवकलन बताया था, कितना होता है, कोस एक्स होता है। अब लेकिन यहाँ पे एक्स के स्थान पर कितना लिखा है, एक्स की पावर एन लिखा है। जो एक्स की पावर एन लिखा है उसी को पूरे को मान लो, ये मान के चलो ये आपका पूरा साइन एक्स लिखा है। तो जहाँ हमें एक्स मिलेगा वहाँ क्या करेंगे, एक्स की पावर एन लिखेंगे। और फिर हम जब अवकलन कर लेंगे हमारे पास, तो फिर जो हम संख्या मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो देखो ध्यान से, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स की पावर एन। अब ये हमने मान लिया था कि एक्स की पावर एन को पूरा एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। और एक्स की जगह हमने कितना लिख दिया, एक्स की पावर एन लिख लिया। हमारे पास क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स। और हमारे पास यहाँ पे बचा एक्स की पावर एन माना था, तो हमने इसका फिर से अवकलन हमें करना पड़ेगा। देखो आगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का अवकलन कितना होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। समझ में आ गए होंगे, एक ही जैसे दोनों क्वेश्चन थे, एक हमने समझा दिया और दूसरा भी हमने समझा दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस एक जैसे होंगे हम एक कवर करा देंगे। अगर आपका अलग क्वेश्चन होगा तो हम लगा देंगे, नहीं तो फिर आपको ही ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है साइन एक्स क्यू, और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका टेन एक्स क्यू। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, सेक एक्स क्यू, वैसे ही आपका क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स क्यू, और फिर क्या लिखा है, टेन एक्स क्यू। तो देखो इस पूरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, एक्स ही है। ये मान के चलो ये जो पूरी संख्या लिखी है ये क्या है, एक्स ही है। और साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉस एक्स। एक्स के स्थान पर कितना लिख दोगे आप, एक्स क्यू लिख दोगे। फिर क्या बचेगा आपका, एक्स क्यू। और एक्स क्यू का अगर आप अवकलन करोगे तो कितना बताया था अभी, 3x स्क्वायर होगा। तो हमारे पास कुल मिला के आंसर आ जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। ये कर लिया और ये भी आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, और 4 1 2 3 4 में हमारे पास कौन कौन से लिखे हैं। पहले तो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, और फिर लिखा है कॉस क्यूब एक्स, और फिर लिखा है कॉट क्यूब एक्स, और फिर लिखा है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमें लगता है एक साइन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स एक जैसी ही है, हैं तो वो चारों एक ही जैसे। और कॉस क्यूब एक्स और कॉट क्यूब एक्स आपके एक ही टाइप में मिल रहे हैं। तो हम पहला साइन स्क्वायर एक्स बता देंगे, आप इसके बाद सब कर लेना, नहीं तो फिर हम आपका सेक स्क्वायर एक्स भी, या हम ये कहें कॉट क्यूब एक्स भी हम आपको बता देंगे। तो हम इसको लिखेंगे तीसरे का फर्स्ट में, बाई इज इक्वल्स टू लिखा हमने साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डेरिवेटिव कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स लिख लिया। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक। इसे हम पूरे का लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने आपको कहीं ऐसा तो बताया नहीं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। हमने आपको एक फार्मूला ज़रूर बताया था, वो होता है आपका एक्स की पावर एन का। क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इस पूरी संख्या को आप मान लेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स को आप मान लेंगे एक्स लिखा है। अब आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना बताया था, 2x होता है। अब हमने जहाँ पे x माना है उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये है आपकी पूरी संख्या x है। अब इस पूरी आपने साइन एक्स को x मान लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n बन गया फॉर्मूला। और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। तो n का मान कितना है, 2 है, तो 2 हमने पहले लिख लिया, साइन एक्स की पावर 2 में से हमने एक कम कर लिया। अब हमने क्या माना था आपके लिए, तो हमने माना था साइन एक्स को x माना था। तो हमने क्या किया, फिर हम पुनः करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे आंसर यही है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझ लीजिएगा, इसका दूसरा। अब आपका लिखा है बाई इज इक्वल्स टू कॉस क्यू एक्स, ठीक।
अब इसमें भी वही लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डेरिवेटिव कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स कितना लिख लिया, कॉस एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स की पावर 3 होल पावर 3। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है इस पूरे को अगर आप x मान लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू को हमने लिखेंगे, किसका फॉर्मूला बना है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n-1 होता है। अब हम क्या करेंगे, n का मान कितना है, 3 है, तो हमने 3 पहले लिख लिया और cos x की पावर 3 में से 1 कम कर लिया। अब हमने देखो 3, देखो डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या बचा, क्या माना था हमने, cos x को माना था x, समझ रहे हो ना। तो cos x को हमने x माना था, तो cos x का हम अगर फिर से अवकलन करेंगे तो कितना होता है, cos x का अवकलन 3 में से 1 कम करेंगे और cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन x होता है। इसे आप सही से लिख लीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस के, क्योंकि प्लस का मल्टीपल माइनस में होगा तो माइनस आएगा। अब हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपको ये कॉट एक्स क्यू और आपको कॉट एक्स क्यू नहीं सॉरी कॉट क्यू एक्स और आपको क्या सेक स्क्वायर एक्स को आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इसे आप कैसे करोगे, इसे लिख लोगे बाई इक्वल कॉट एक्स का होल पावर 3। तो अब कॉट एक्स को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, तो आपका बन जाएगा एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 का अवकलन हमने आपको बताया था 3x स्क्वायर हो जाएगा और फिर कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 3 क्वेश्चन हैं। आपका लिखा है पहला सेक टेन रूट एक्स और कॉस रूट एक्स और लिखा है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहला हम अगर हल करें तो इसमें लिख लेंगे बाई इज इक्वल्स टू सेक ब्रैकेट टेन और फिर लिखा है रूट एक्स। इस क्वेश्चन से आपका जो डिफरेंशिएशन है उसके का बेस क्लियर होगा। हमारे पास इसमें देखो सेक भी है और इस पूरी संख्या, अब हमारे पास लिखा है सेक और फिर लिखा है टेन फिर लिखा है रूट एक्स, समझना अच्छे से। तो इस जो भी ब्रैकेट हमें पहला मिला इस पूरी संख्या को आप क्या मान लेंगे, सेक एक्स मान लोगे। जो भी हम संख्या मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन रूट एक्स बचेगा। फिर हम टेन को क्या मान लेंगे, अभी हम टेन रूट एक्स को मान लेंगे एक्स, उसका अवकलन कर लेंगे, फिर हमारे पास बचेगा टेन रूट एक्स। अब टेन रूट एक्स को कैसे करेंगे, रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे और फिर हम टेन के बाद हम किसका करेंगे, लास्ट में रूट एक्स का करेंगे। तो इसको लगभग 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो लिखा हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव हमने किया डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने डिफरेंशिएशन लिखा हमने सेक टेन रूट एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो संख्या है इस संख्या को अगर हम x मान लें तो इस पूरे संख्या तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक x बन जाएगा और सेक x का अवकलन कितना होगा, सेक x इंटू टेन एक्स। अब जहाँ पे हमें x मिला है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, टेन रूट x रखेंगे। तो सेक x का अवकलन कितना होता है, सेक x के स्थान पर कितना, तो हमने लिखा टेन रूट x और इंटू में टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स, तो टेन इंटू टेन रूट x। अब इस पूरी संख्या को ही तो हमने x माना था। अब जो हम संख्या मानते हैं उसका हमें फिर क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो हमने लिख लिया टेन रूट एक्स लिख लिया। इसको देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको पूरे को लिख लेंगे टेन रूट एक्स और इंटू टेन और फिर टेन रूट एक्स। अब देखो अब हमारे पास है टेन अंडर रूट एक्स लिखा है। अब इस रूट जो है हमने तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं है कि टेन रूट एक्स का कितना होता है, तो जो रूट एक्स है इसको पूरे को मान लेंगे एक्स लिखा हुआ है। तो देखो इस पूरे रूट एक्स को आप क्या मान लोगे, एक्स, और टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर कितना लिखा हमने, रूट एक्स लिख लिया।
हमारे पास क्या बचा, रूट एक्स का और बचा अवकलन करना। तो हमने देखो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का हम फिर से कर लेंगे अवकलन। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक और टेन रूट एक्स इंटू टेन, और कितना हो जाएगा, टेन रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलन हमने आपको बताया था एक 1/2 रूट एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट में बचा x, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बचा है कॉस रूट एक्स। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये लिखा है कॉस रूट एक्स, और हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कॉस एक्स का। तो कॉस अंडर रूट एक्स को आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। तो ये आपका क्या आएगा, फॉर्मूला बन लिया मान लीजिए कॉस एक्स का, और जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ पे आप क्या रखोगे, रूट एक्स रखोगे। तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस के साइन एक्स, और एक्स के स्थान पर कितना लिखा है, रूट एक्स लिखा है। और फिर डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या बचा एक्स के स्थान पर, रूट एक्स माना था हमने। अब देखो आगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स अब डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लिख लिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टू। एक हमारे पास अचर संख्या है तो दो को हमने पहले लिख लिया, और डी अपॉन डी एक्स इसमें हम लिखेंगे कितना, कॉट एक्स स्क्वायर। अब समझो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, हमने आपको केवल रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है, कॉट लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इस पूरी संख्या को अंदर जितना भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, इस पूरी संख्या को आप मान लेंगे एक्स लिखा हुआ है। तो हमारे पास सवाल क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सवाल कुल मिला के रूट एक्स का फॉर्मूला। और रूट एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। लेकिन एक्स के स्थान पर लिखोगे कितना, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या लिखोगे, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास रूट हट गया, क्योंकि रूट का हम अवकलन कर चुके हैं। अब हम हमने कौन सी संख्या को माना था, हमने माना था कॉट एक्स स्क्वायर को। तो हमें कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से करना होगा। डिफरेंशिएशन किसका, कॉट एक्स स्क्वायर। टू से ये टू कैंसिल हो जाएंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 कितना, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास क्या लिखा है, कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है। और हमने आपको क्या बताया था कि कॉट एक्स का केवल हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ना कि कॉट एक्स स्क्वायर का बताया। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा। तो कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। और एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम डी अपॉन डी एक्स, हमने क्या माना, हमने माना था एक्स स्क्वायर को एक्स माना था। तो एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x होगा। तो देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचा, माइनस के एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारे पास हुआ माइनस के 2x हुआ। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ, माइनस के
2x और हमने लिखा है यहाँ पे cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में cot x स्क्वायर। ये यहाँ तक अगर आप कर दोगे तो आपका पूरा आंसर सही है, लेकिन बुक में आगे और भी इसका भी आंसर मैच नहीं होगा, इसमें आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे इसका पूरा आंसर मिलवाएंगे। आपका लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसे है ना आप कॉट एक्स स्क्वायर को आप कॉस और साइन के पदों में चेंज कर लो, तो इसे क्या लिखेंगे माइनस के 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसे कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है साइन कॉस के पदों में होता है आपका कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो इसे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर बटे में रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो नीचे जब संख्या होती है वो आपकी कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाएंगी, क्योंकि चार संख्या जब हमारे पास ऐसे अगर लिखा होता है तो पहली चौथी का मल्टीपल होता है, दूसरी और तीसरी का मल्टीपल होता है। उसी प्रकार जो नीचे वाली संख्या होगी वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 2x और हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हमने लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर और हमारे पास बचा कितना रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको भी आप साइन के रूप में चेंज कर लो। तो देखो ध्यान से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 2x इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। इसे हम जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 साइन, 1 के पदों में, तो इसमें हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 2x और रूट साइन एक्स स्क्वायर। और देखो आप ये जो साइन स्क्वायर लिखा है इसे आप 2 बार लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो हमने क्या लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कितना लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर और रूट में कॉस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अच्छा ये हमारे पास एक घात है और ये इतनी कितनी है 1/2, तो यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ तो हम ये कहें कि यहाँ से आधी पावर आपकी आधी पावर से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास कितना बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2x अपॉन में, यहाँ से क्योंकि 1/2 पावर थी और इसको भी कितना 1/2 इंटू 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में आपका बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये है ना 1 साइन एक्स स्क्वायर, इसे आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x। 1 साइन का फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स होता है, तो एक्स आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। अब देखो साइन एक्स रूट में लिखा है साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है रूट कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसे आप रूट में लिखा है एक में ही लगा दो रूट, तो हमने लिख लिया यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर और लिख लिया हमने कॉस एक्स स्क्वायर लिख लिया डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखते हैं आगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू देखो माइनस के 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये देखो साइन एक्स स्क्वायर और क्या लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीपल ऊपर 4 का मल्टीपल इधर कर लो, 4 का गुणा और 4 का भाग कर दिया। अब देखो 4 का भाग और 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं या 4 को लिख सकते हैं 2, तो इसे आप पूरे में लिख सकते हैं, ये 4 का नहीं आप 2 का करवाइए। तो हमने ना यहाँ पे चलिए ठीक है 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है वो आपके रूट में लगे हुए हैं दोनों पे, तो आप देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला बनता है साइन 2x का। ठीक है, तो ये जो रूट 2 है ना ये नीचे से आपका कहाँ पहुँच जाएगा अंश में पहुँच जाएगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्या बचा, तो आपका ये रूट 2 ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा साइन
2x और x के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है। आगे देखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस के 2√2x। आंसर कुछ इस प्रकार है। कोसेक को नीचे लेकर के आए हैं आंसर में, तो हमने लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर और इनटू में साइन 2x स्क्वायर और हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 2√cos x स्क्वायर लिखा हुआ था, तो हमने 2 को पहले लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे रूट को इस पूरी रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है इस पूरे को हमने मान लिया x। और अंडर रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 रूट। अब x के स्थान पर हमने कितना मान लिया था, तो x के स्थान पर हमने मान लिया था cot x स्क्वायर। तो देखो, तो हमने इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो cot x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, माइनस के cos x स्क्वायर x स्क्वायर। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 2x होता है। अगर आप यहाँ तक करते हो तो आपका पूरा आंसर सही हो जाता है। हमें इसके में आंसर कुछ आगे लिया गया था, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्यूशन है। आप ट्रिग्नोमेट्री के जरिए से साइन कॉस के पदों में पूरे सवाल को ले जा करके हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है साइन 3x और टेन 3x। तो देखो, आप एक बता देंगे, दूसरा आप कर सकते हैं। तो हम इसमें देखो, पहला लिखा हमने बाई इक्वल साइन 3x, कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वाई अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स होगा। तो इसमें हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स साइन 3x। देखो आगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ना ध्यान से, हमने आपको क्या बताया था, साइन 3x लिखा, लेकिन हमने आपको बताया है साइन x का अवकलन कितना होता है, और x के स्थान पर हमारे पास कितना लिखा है, 3x लिखा है। तो किसको आप मान लोगे, तो 3x को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन x और साइन x का हमने आपको अवकलन कितना बताया, साइन x का अवकलन हमने आपको बताया था cos x, लेकिन x के स्थान पर है कितना, x के स्थान पर आपका है 3x। हमारे पास x को कितना माना आपने, x को आपने माना है 3x माना है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हमने cos 3x, और 3 को अगर हम पहले लिख लेंगे और x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, और 3 का हम अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 1। तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। आपका आंसर कितना आ जाता है, 3 cos 3x। उसी प्रकार से tan, इस 3x को आप क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो tan x बन गया। और tan x का अवकलन कितना होगा, sec स्क्वायर x होगा। x के स्थान पर आप कितना रखोगे, 3x रखोगे, और 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 होगा। तो 3 सेक स्क्वायर 3x इसका आंसर हो जाएगा। कर लेना आप, ऐसे ही है, सेम टू सेम, इसी को देख के ही करना, तब भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ये पहला लिखा है cos sin x, और लिखा है नेक्स्ट sin tan x, और फिर लिखा है sin cos x, और फिर लिखा है cos x। तो हम पहला हल कर लेंगे, बाकी के आप एक ही जैसे हैं, आप खुद कर लेना। ठीक है, हमने लिखा बाई इज इक्वल्स टू cos sin x, कितना लिखा, cos, और फिर हमने लिखा sin x। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स कितना, cos, और फिर लिखा हमने sin x लिख लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो ध्यान से, जहाँ पे cos sin x लिखा हुआ है, और लेकिन हमने आपको काय का फॉर्मूला बताया, cos x का फॉर्मूला बताया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस sin x को क्या मान लेंगे, और sin x को हम मान लेंगे पूरा x मान लेंगे। तो हमारे पास काय का फॉर्मूला बन जाएगा, cos x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो cos x का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस के sin x होता है। तो देखो, फिर जो हम मानते हैं उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन, और x के स्थान पर हमने माना है sin x, और हम लिखेंगे d अपॉन में dx sin x, और sin x का अवकलन कितना होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन, और फिर sin x, और sin x का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास,
कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसी प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं साइन टेन एक्स और फिर क्या लिखा है साइन कॉस एक्स और फिर क्या लिखा है कॉस कॉस एक्स, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 7 क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला लिखा है रूट साइन एक्स लिखा है, फिर लिखा है रूट सेक एक्स और फिर लिखा है रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 7th का। 7 में हमारे पास हमने y बराबर लिख लिया रूट साइन एक्स लिख लिया, फिर हमने कितना लिखा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफ्रेंसिएशन हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स और फिर लिखा हमने साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है आपका, जैसे रूट के अंदर कितना लिखा है साइन एक्स लिखा है, इस पूरी संख्या को आप क्या मान लेंगे एक्स मान लोगे। तो रूट एक्स है और रूट एक्स का अवकलन हमने आपको क्या बताया था, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब हमने कौन सी संख्या को लेट किया था, तो हमने लेट किया था साइन एक्स को लेट किया था। तो हम साइन एक्स का हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स और साइन 2 रूट साइन एक्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कितना कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना 1/2 रूट एक्स और एक्स के स्थान पर कितना था कॉस एक्स था, तो ये साइन एक्स था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कितना होगा कॉस एक्स होगा। अब रूट सेक एक्स है, अब इसको आप क्या मान लोगे, मान लीजिए ये पूरी संख्या आपकी x है, तो रूट एक्स का अवकलन कितना होगा 1/2 रूट एक्स और x के स्थान पर आप कितना मानोगे सेक एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट सेक एक्स और फिर सेक एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, आपका आंसर मिल जाएगा वहाँ से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसको समझ लेते हैं। बाई इक्वल 1 प्लस के साइन एक्स लिखा है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स रूट 1 प्लस के साइन एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब रूट लगाए, सेम वैसे ही सवाल है, रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या मान लोगे, पूरे को आप मान लोगे एक्स है, और रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स। एक्स में हमने कितना माना, इस पूरी रूट के अंदर जितनी भी संख्या लिखी है तो हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स। अब हमने क्या माना था एक्स के स्थान पे 1 प्लस साइन एक्स माना था, तो यहाँ पे हम कितना का अवकलन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट 1 प्लस के साइन एक्स। अब देखो 1 का अवकलन हुआ हमारे पास डिफ्रेंसिएशन 0 और साइन एक्स का कितना हुआ कॉस एक्स। अगर हम इसमें मल्टीपल कराएंगे तो कितना होगा, हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स, एक का मल्टीपल 0 में 0 और 1 का मल्टीपल कॉस एक्स में कितना हुआ कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस के कितना साइन एक्स। ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 1/x की पावर n प्लस a की पावर n, और फिर लिखा है दूसरा क्वेश्चन 1/√x प्लस a। तो हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं 8वें का। इसमें लिखाएंगे बाई इक्वल 1/x की पावर n प्लस a की पावर n। सवाल काय के फॉर्म में का लिखा है, सवाल लिखा है अंश बटे हर का नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिख लिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएशन कितना हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स 1/में एक्स की पावर n
प्लस ए की पावर एन डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्म आपका काय का है, अंश बटे हर का है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के यू अपॉन वी के फॉर्म का लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर। हर क्या लिखा हमारे पास, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का होल स्क्वायर। हर आपका सेम लिखेंगे, इंटू डिफ्रेंसिएशन होता है अंश का। अंश क्या है हमारे पास, 1 है, -1 इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका, एक्स की पावर एन इंटू ए की पावर एन का, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल 1 का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0 होगा। तो 0 का मल्टीपल जब हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -1, एक्स की पावर एन का अवकलन होगा एन इंटू एक्स की पावर एन -1 प्लस ए की पावर एन लिखा है, और ए की पावर एन में अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए की पावर एन में कहीं एक्स है नहीं है। तो जब एक्स नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आपका हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में केवल एक्स होगा तभी अवकलन कितना हो पाएगा, नहीं तो फिर अवकलन 0 होगा। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, अपॉन लिख लीजिएगा यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के एन एक्स की पावर एन -1 बटे एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा में हमारे पास 8वें का सेकंड है। इसमें लिखा है बाई इक्वल 1/√x प्लस ए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1/√x प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। सवाल काय के फॉर्म का लिखा है, सवाल लिखा है अंश अपॉन हर के रूप का। सवाल किसके फॉर्म का लिखा है, तो सवाल लिखा है अंश बटे हर के रूप का। तो अंश बटे हर का अभी हमने सवाल लगाया हुआ था, अंश बटे हर का फॉर्मूला कितना होता है, हर का स्क्वायर। तो हम कितना लिखेंगे, √x प्लस ए का होल स्क्वायर। हर सेम टू सेम, तो हम लिखेंगे √x प्लस ए किसका डिफ्रेंसिएशन, तो हमारे पास अंश का हो जाएगा माइनस अंश इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, x प्लस ए का डिफ्रेंसिएशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 का अवकलन कितना हमने बताया था कि 1 का अवकलन होता है 0 x के रिस्पेक्ट में। तो इसका 0 का अगर इसमें मल्टीपल कराएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने 0 लिख लिया माइनस। अब हम इस पूरी संख्या का मान रहे हैं, अब हम मान ले रहे हैं कि रूट ये हमारे पास x प्लस ए जो लिखा हुआ है, x प्लस ए लिखा हुआ है, इसका अवकलन कितना होगा, √x का अवकलन होता है 1/2√x। तो हमने लिख लिया 2√x प्लस ए। अब जब इसी का अवकलन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास x का अवकलन होगा 1 और a का अवकलन कितना होगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपॉन में रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा x प्लस ए बचेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर देखो अंश बटे हर के रूप में लिखा है, नीचे हर में नहीं लिखा है, तो अपॉन 1 कर लेंगे और यहाँ पे पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में मल्टीपल करा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 1/2 पावर इसकी 1 पावर, तो कितनी हो जाएगी, 1/2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2। आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सेम टू सेम पहले जैसा था क्वेश्चन, 8वें का जो पहला था ये वाला, और ये इसमें बस थोड़ा चेंज था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, एंड 9वें क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला लिखा हुआ है x अपॉन √1 - x², और इसके बाद दूसरा लिखा है 1 अपॉन √x प्लस 1 प्लस √x, और तीसरा लिखा है 1 अपॉन x प्लस √1 प्लस x²। ठीक है, अब हम पहले को डिस्कस करेंगे। पहला क्या लिखा हमारे पास, बाई इक्वल x बटे √1 - x²। तो इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। इसमें लिखा है डी अपॉन में डी एक्स, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सवाल किसके फॉर्म का बना, अंश बटे हर के रूप का बना। जब अंश बटे हर के रूप में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर सेम टू सेम, इनटू डिफ्रेंसिएशन अंश का माइनस अंश ज्यों का त्यों, और डिफरेंस अवकलन किसका, हर का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, माइनस एक्स। इस अब देखो ध्यान से, हमारे पास रूट लिखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर जितनी भी संख्या, ऐसे भी हमने अभी सवाल डिस्कस किए थे, जितनी भी संख्या रूट के अंदर लिखी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो हमने कितना लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा रूट वाली संख्या कितनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम फिर से अवकलन करेंगे। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और देखो 1 का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा, 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का होगा माइनस के 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे समझते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 कर लेंगे। ये नीचे हमारा ऊपर जो लिखा है वो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ऊपर में हम एलसीएम ले लेंगे कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का अगर हम इसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरे 8 टाइम्स आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और इसमें रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब गुणा होगा तो हमारे पास रूट कैंसिल हो जाएगा, आधी पावर, हाफ पावर कितनी हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और x का मल्टीपल जब हम x में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये तो हम ऊपर हल कर रहे थे, ऊपर सॉल्यूशन कर रहे थे, वो सबसे ये आपका मेन बटे है, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपॉन में अगर हम 1 कर लें यहाँ पे, और पहली का हम चौथी का, दूसरे का, तीसरे का मल्टीपल करा लें तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 पावर, और यहाँ पे कितनी पावर है, आधी पावर। तो 1 पावर जब हम आधी पावर ऐड करेंगे, या 1 पावर और हाफ पावर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी होल पावर 3/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड 9 में का सेकंड और थर्ड। चलिए 9 में का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9 में का सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है y इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। तो अभी हम ना इसमें डिफ्रेंसिएशन अभी से नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो आंसर अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे, और भी सरल हो जाएगा और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण क्या होता है कि जब हमारे पास हर होता है उसका अपोजिट चिन्हों का हम परमीकरण होता है। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 और फिर माइनस के रूट एक्स, हम क्या करेंगे, मल्टीपल करा देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास बना फॉर्मूला a प्लस बी का, और ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का। और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हमारे पास a बचेगा, नीचे ए स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के रूट एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, बाई इक्वल रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स
अपॉन में x प्लस 1 माइनस रूट एक्स। एक्स से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा, बाई इक्वल रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब कर लीजिएगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, डी वाई बटे डी एक्स। अब हमने लिखा है रूट एक्स प्लस 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स कितना, रूट एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। इस पूरे को हमने देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को हम क्या मान लेना, या तो हम ये कहें रूट के अंदर जितनी भी संख्या लिखी हुई है उसे आप मान लीजिए कि x लिखा हुआ, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। फिर हम किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x प्लस 1 का माइनस रूट एक्स का। अभी हमने आपको बताया 1/2 रूट एक्स होता है। डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स प्लस 1। 1 का अवकलन होता है 0 और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे -2 रूट एक्स। हम देखो यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचा 1/रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/रूट एक्स। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसका आंसर आ जाता है 9 में के दूसरे का डी वाई बटे डी एक्स 1/2 1/रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/रूट एक्स। अब ये आपका बचा है 9 में का तीसरा क्वेश्चन, 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आपको करना है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना। मैं अगला वीडियो जब लेकर आऊँगा, यानी कि कल नेक्स्ट डे जब अगला वीडियो आएगा, तो हम यहीं से आपका स्टार्ट कर देंगे और आगे आपकी ये जो एक्सरसाइज है 5B, ये लगभग में अगले लेक्चर में कवर हो जाएगी पूरी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।